इस पीडीएफ का पासवर्ड इस वीडियो के अंत में दिया गया है तथा ये डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल में मिलेंगी, जिसे आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता 3300 से 1300 ईसा पूर्व प्राचीन विश्व की सबसे समृद्ध और विकसित सभ्यताओं में से एक थी। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि इसका पहला प्रमुख स्थल हड़प्पा 1920 के दशक में खोजा गया था। इसका विस्तार सिंधु नदी के किनारे उत्तर पश्चिम भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक था। 1. सिंधु घाटी सभ्यता का विकास और भौगोलिक विस्तार, समय और स्थान। यह सभ्यता 3300 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक फली फूली। इसके स्थल उत्तर पश्चिम भारत के गुजरात, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और पाकिस्तान के सिंध तथा बलूचिस्तान क्षेत्रों में फैले हुए थे। प्रमुख स्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुद्रो, लोथल, कालीबंगन, राखीगढ़ी, बनावली, धोलावीरा। नदी तटों पर विकास। इसका प्रमुख विकास सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ। यह सभ्यता नदियों के साथ मेल खाकर कृषि और व्यापार की उत्कृष्ट सुविधाओं का लाभ उठाती थी। 2. नगर योजना और वास्तुकला। शहरों की योजना। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों को अत्यंत सुनियोजित तरीके से बसाया गया था। इनका निर्माण ग्रिड प्रणाली पर आधारित था, जिसमें सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। सड़कें चौड़ी और व्यवस्थित थीं और इनकी लंबाई और चौड़ाई को समान रखा गया था। दुर्ग और निचला नगर। अधिकांश शहरों में दो हिस्से होते थे, दुर्ग और निचला नगर। दुर्ग ऊंचाई पर स्थित होता था और आमतौर पर प्रशासनिक एवं धार्मिक कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता था, जबकि निचले नगर में सामान्य लोग रहते थे। जल निकासी प्रणाली। सिंधु घाटी सभ्यता की जल निकासी प्रणाली अद्वितीय थी। प्रत्येक घर के लिए जल निकासी का प्रावधान था और ये नालियां मुख्य सड़कों के नीचे से होकर गुजरती थी। यह उस समय की सबसे उन्नत जल निकासी प्रणालियों में से एक मानी जाती है। इमारतों का निर्माण। अधिकतर इमारतें पकी हुई ईंटों से बनाई जाती थी, जो आकार में एक समान होती थी। घरों में कमरे, रसोई घर, स्नानघर और आंगन होते थे। कुछ घरों में 2 मंजिलें भी थीं, जो उस समय की उन्नत वास्तुकला को दर्शाती हैं। विशिष्ट इमारतें। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथ, और हड़प्पा में अन्नागार, ग्रैनरी जैसे प्रमुख निर्माण भी पाए गए हैं, जो धार्मिक और आर्थिक गतिविधियों की पुष्टि करते हैं। 3. अर्थव्यवस्था, कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी। यहाँ गेहूं, जौ, कपास और दालों की खेती की जाती थी। कपास की खेती का पहला प्रमाण इसी सभ्यता में मिलता है। पशुपालन। लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी जैसे पशुओं का पालन करते थे। घोड़े का प्रमाण अभी तक नहीं मिला है, परंतु कुत्ते और ऊंट पाले जाने के प्रमाण हैं। व्यापार। यह सभ्यता अपने व्यापारिक संबंधों के लिए भी जानी जाती थी। सिंधु घाटी के लोग मेसोपोटामिया, फारस और अफगानिस्तान के साथ व्यापार करते थे। व्यापार के लिए माप-तौल की प्रणाली का प्रयोग किया जाता था, जो सटीक और समानुपाती होती थी। मुद्रा। व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। हालांकि मुद्रा का उपयोग नहीं किया गया था, परंतु उनके पास विशेष प्रकार की मुहरें थीं, जो व्यापार और संपत्ति के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल होती थी। 4. सामाजिक जीवन, सामाजिक वर्ग। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज में कोई स्पष्ट वर्ग भेद का प्रमाण नहीं मिलता है। हालांकि घरों के आकार से कुछ सामाजिक असमानता का संकेत मिलता है। पहनावा। पुरुषों और महिलाओं के वस्त्र सादे और आमतौर पर सूती होते थे। महिलाओं के लिए आभूषण पहनने का रिवाज था और आभूषण में कंगन, माला, बालियां आदि शामिल होते थे। भोजन। उनका भोजन मुख्य रूप से गेहूं, जौ, मांस, मछली, दूध और सब्जियों पर आधारित था। साथ ही तिलहन और फल भी उनके भोजन में शामिल थे। मनोरंजन। लोग खेल और मनोरंजन के रूप में चौपड़, पशु पक्षी के चित्रों वाली गोटी और पतंग उड़ाने जैसी गतिविधियों में संलग्न रहते थे। 5. धर्म और संस्कृति, मूर्ति पूजा। सिंधु घाटी सभ्यता में मातृदेवी की पूजा के प्रमाण मिलते हैं। कुछ जगहों पर मातृदेवी की मूर्तियां और शिव जैसे देवता, पशुपति महादेव के संकेत मिलते हैं। प्रकृति पूजा। लोग पेड़ों, जानवरों और प्रकृति के विभिन्न तत्वों की पूजा करते थे। पीपल के पेड़ की पूजा का प्रमाण भी मिलता है। अंतिम संस्कार। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में कंकालों के अवशेष से अंत्येष्टि कर्म के कुछ संकेत मिलते हैं, जिसमें दाह संस्कार और कंकालों को जमीन में दफनाने की परंपरा दिखाई देती है। शिलालेख। हड़प्पा सभ्यता की लिपि अभी तक पूरी तरह से पढ़ी नहीं जा सकी है, लेकिन इसमें कई प्रतीकों का प्रयोग होता था, जो उनकी भाषा और संप्रेषण प्रणाली का संकेत देते हैं। 6. लिपि और लेखन प्रणाली। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी और इसमें चित्र या प्रतीकों का प्रयोग होता था। इस लिपि को हड़प्पा लिपि कहते हैं, जिसे आज तक समझा नहीं जा सका है। इसमें 400 से अधिक प्रतीक मिलते हैं, जो उनकी भाषा का हिस्सा हो सकते हैं। अधिकतर लिपियां मोहरों, पॉटरी और शिलाओं पर पाई गई है। यह उनके संप्रेषण और व्यापारिक गतिविधियों का प्रमाण देती है। 7. प्रमुख खोज और अनुसंधान। सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों की खोज ब्रिटिश पुरातत्वविदों ने 1920 के दशक में की थी। बाद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भी इसके कई स्थलों की खोज और अध्ययन किया। प्रमुख पुरातत्वविद जैसे दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी और जॉन मार्शल ने इस सभ्यता की खुदाई और अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 8. सिंधु घाटी सभ्यता का पतन, जलवायु परिवर्तन।
माना जाता है कि इस क्षेत्र में सूखे की स्थिति और जलवायु परिवर्तन के कारण नदियों का बहाव बदल गया, जिससे कृषि और जल आपूर्ति पर असर पड़ा। बाहरी आक्रमण। कुछ विद्वानों का मानना है कि आर्यों के आक्रमण के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ, हालांकि इसका ठोस प्रमाण नहीं है। प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, भूकंप आदि प्राकृतिक आपदाएं भी संभवतः इस सभ्यता के पतन का कारण हो सकती हैं। सारांश। सिंधु घाटी सभ्यता एक उन्नत नगर सभ्यता थी, जिसमें कला, वास्तुकला, सामाजिक व्यवस्था और व्यापारिक समृद्धि थी। इसका जल निकासी प्रणाली, नगर योजना और सामाजिक समता की व्यवस्था उस समय की श्रेष्ठता को दर्शाती है। हालांकि इसके पतन के कारण अभी भी शोध का विषय बने हुए हैं। यह सभ्यता प्राचीन भारत के गौरवशाली इतिहास का प्रतीक है। प्राचीन भारतीय इतिहास के संपूर्ण नोट्स यूपीएससी के लिए तैयार करना काफी व्यापक है, इसलिए यहाँ एक संक्षिप्त और सटीक स्वरूप में नोट्स प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह नोट्स आपको प्राचीन भारत की प्रमुख घटनाओं, साम्राज्यों और संस्कृति के बारे में समझने में मदद करेंगे। प्राचीन भारत का इतिहास। एक, सिंधु घाटी सभ्यता 3300 से 1300 ईसा पूर्व। स्थान मुख्य रूप से वर्तमान पाकिस्तान और पश्चिमी भारत। प्रमुख शहर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुद्रो, लोथल। विशेषताएं नगर योजना, जल निकासी प्रणाली, ग्रैनरी, द्रव्य मापन, लिपि। हड़प्पा लिपि अभी तक पूरी तरह से पढ़ी नहीं जा सकी। धर्म मातृदेवी और पशुपति शिव की पूजा। 2, वैदिक सभ्यता 1500-600 ईसा पूर्व। मुख्य ग्रंथ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सामाजिक संगठन 4 वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। धार्मिक परंपराएं यज्ञ, देवताओं की पूजा, इंद्र, अग्नि, वरुण। प्रारंभिक और उत्तर वैदिक काल, आर्यों का जीवन, सामूहिक ग्राम सभाएं, जनपदों का गठन। 3, महाजनपद काल 600-300 ईसा पूर्व। 16 महाजनपद मगध, कोसल, वज्जी, काशी, कौशल, अवंती, गांधार, कुरु, पांचाल आदि। प्रमुख राज्य मगध बिंबिसार और अजातशत्रु के शासन में शक्तिशाली बना। धर्म और संस्कृति बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय, गौतम बुद्ध और महावीर। कृषि एवं व्यापार, लौह युग, मुद्राओं का प्रयोग, व्यापारिक नगरों का विकास। 4, मौर्य साम्राज्य 322-185 ईसा पूर्व। संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। प्रमुख शासक चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक। विशेषताएं सशक्त प्रशासन, कर व्यवस्था, नगर व्यवस्था, धार्मिक सहिष्णुता, अशोक का धम्म, बौद्ध धर्म का प्रचार, शिलालेख और स्तंभों पर संदेश। प्रसिद्ध कार्य कलिंग युद्ध और उसके बाद अशोक का बौद्ध धर्म में परिवर्तन। 5, उत्तर मौर्य काल और शुंग साम्राज्य 185-73 ईसा पूर्व। शुंग वंश पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ को हराकर शुंग वंश की स्थापना की। महत्वपूर्ण घटनाएं वैदिक धर्म का पुनरुत्थान, यज्ञ का आयोजन, बौद्ध धर्म का समर्थन। 6, कुषाण साम्राज्य 1-3 शताब्दी। संस्थापक कुजूल कडफिसेस, प्रसिद्ध शासक। कनिष्क बौद्ध धर्म का महान समर्थक। गांधार कला ग्रीक बौद्ध कला का सम्मिश्रण। सिल्क रूट व्यापारिक मार्ग का विकास, चीन से यूरोप तक व्यापार का विस्तार। 7, गुप्त साम्राज्य 320-550 ईस्वी। संस्थापक श्रीगुप्त, महान शासक। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। स्वर्ण युग कला, विज्ञान और साहित्य का विकास। प्रमुख योगदान आर्यभट्ट और वराहमिहिर का विज्ञान में योगदान। कला और संस्कृति अजंता और एलोरा की गुफाएं, नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय। 8, हर्षवर्धन 606-647 ईस्वी। राज्य थानेश्वर और कन्नौज। प्रसिद्ध कार्य बौद्ध धर्म का संरक्षण, प्रयाग में विशाल सभा का आयोजन। प्रसिद्ध पुस्तकें हर्षचरित, बाणभट्ट द्वारा, यात्रा वृतांत, ह्वेनसांग द्वारा। 9, दक्षिण भारत के प्रमुख राज्य संगम काल, तमिल साहित्य का विकास, चोल साम्राज्य, मंदिर निर्माण, वास्तुकला का विकास, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, पल्लव और पांड्य वंश, महाबलीपुरम की गुफाएं, बौद्ध और जैन धर्म का प्रचार। प्राचीन भारत की संस्कृति और विज्ञान, वेदों में धर्म, विज्ञान और चिकित्सा के विषय, आयुर्वेद, चरक और सुश्रुत का योगदान, गणित, शून्य का आविष्कार, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त का योगदान, मंदिर निर्माण शैली, नागर, द्रविड़ और वेसर शैली, कला और संगीत, नृत्य, भरतनाट्यम, संगीत, चित्रकला। संक्षेप में महत्वपूर्ण बिंदु धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म का उदय और प्रसार, भाषा, संस्कृत, पाली और प्राकृत, व्यापार, व्यापारिक मार्गों का विकास, सिल्क रूट, मसालों का व्यापार, समाज, वर्ण व्यवस्था, ग्रामीण और शहरी जीवन, महिला की स्थितियां। नोट्स यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास का एक आधारभूत सारांश प्रदान करते हैं। आप इसे विस्तृत जानकारी के लिए संबंधित विषयों का गहन अध्ययन कर सकते हैं। बौद्ध और जैन धर्म प्राचीन भारत के 2 प्रमुख धर्म हैं, जो लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में आए। इन दोनों धर्मों का उदय उस समय की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थितियों से प्रभावित था। उस समय ब्राह्मणवादी धर्म में यज्ञ, कर्मकांड और जातिवाद का प्रचलन बढ़ गया था, जिसने समाज में असमानता और अन्याय को जन्म दिया। इन परिस्थितियों में गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी जैसे महापुरुषों ने समाज में सुधार और व्यक्तिगत मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इन दोनों धर्मों में कुछ समानताएं हैं, लेकिन कई मौलिक भिन्नताएं भी हैं। बौद्ध धर्म। एक, संस्थापक गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। उनका असली नाम सिद्धार्थ था और वे शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन के पुत्र थे।
29 वर्ष की आयु में वे संसार के दुहकों को देखकर चिंतित हो गए और सत्य की खोज में निकल पड़े। 6 वर्षों की तपस्या के बाद बोधगया में उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया और वे बुद्ध कहलाए, जिसका अर्थ है जागृत या ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। इसके बाद वे धर्म का प्रचार करने लगे और उन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। 2 बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत। 4 आर्य सत्य। दुहक। संसार में दुहक व्याप्त है। दुहक समुदय। दुहक का कारण तृष्णा, इच्छा है। दुहक निरोध। इच्छाओं का त्याग करने से दुहक का अंत होता है। दुहक निरोधगामिनी प्रतिपदा। दुहक के अंत के लिए 8 मार्गों का पालन करना चाहिए। अष्टांगिक मार्ग। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। यह मार्ग आचरण, ध्यान और ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति को निर्वाण की ओर ले जाता है। 3 बौद्ध धर्म की शाखाएं। थेरवाद, इसे हीनयान भी कहा जाता है। यह बुद्ध के मूल उपदेशों का पालन करता है और निर्वाण को व्यक्तिगत मोक्ष मानता है। यह मुख्य रूप से श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार में प्रचलित है। महायान, यह शाखा करुणा पर बल देती है और बुद्ध को भगवान मानती है। महायान अनुयायी बोधिसत्व के आदर्श का पालन करते हैं। यह मुख्य रूप से चीन, जापान, कोरिया और वियतनाम में प्रचलित है। वज्रयान, यह शाखा तांत्रिक अनुष्ठानों और बौद्ध तंत्रों का पालन करती है। यह मुख्य रूप से तिब्बत और मंगोलिया में प्रचलित है। 4 बौद्ध धर्म के धार्मिक ग्रंथ। त्रिपिटक, बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख ग्रंथ हैं। विनय पिटक, मठवासी अनुशासन के नियम। सुत्त पिटक, बुद्ध के उपदेशों का संकलन। अभिधम्म पिटक, बौद्ध दर्शन और मनोविज्ञान पर आधारित। 5 प्रमुख शिक्षाएं और आदर्श। बौद्ध धर्म में अहिंसा, करुणा और मैत्री पर बल दिया जाता है। ब्राह्मणवादी कर्मकांडों का विरोध और आंतरिक शांति का मार्ग दिखाना। आत्मा और परमात्मा के सिद्धांत को नकारते हुए निर्वाण को प्रमुख माना गया है। जैन धर्म। 1 संस्थापक महावीर स्वामी, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी माने जाते हैं। उनका जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम, वर्तमान बिहार में हुआ था। उनका असली नाम वर्धमान था और वे क्षत्रिय वंश के राजा सिद्धार्थ के पुत्र थे। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने संसार का त्याग कर साधना का मार्ग अपनाया और 12 वर्षों की तपस्या के बाद केवल ज्ञान, सर्वज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद वे महावीर और जिन विजेता कहलाए। 2 जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत। त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सत्य का सही दृष्टिकोण। सम्यक ज्ञान, सत्य का सही ज्ञान। सम्यक चारित्र, सही आचरण। 5 महाव्रत। अहिंसा, किसी भी जीव को नुकसान न पहुंचाना। सत्य, सत्य बोलना। अस्तेय, चोरी न करना। ब्रह्मचर्य, संयमित जीवन। अपरिग्रह, संग्रह न करना। 3 जैन धर्म की शाखाएं। दिगंबर, दिगंबर साधु वस्त्र धारण नहीं करते और शुद्धता की उच्चतम स्थिति को अपनाते हैं। उनका मानना है कि केवल आत्मा ही मुक्ति प्राप्त कर सकती है। श्वेतांबर, श्वेतांबर साधु सफेद वस्त्र पहनते हैं और उनके अनुसार स्त्री भी मुक्ति प्राप्त कर सकती है। यह शाखा मुख्य रूप से पश्चिम भारत में प्रचलित है। 4 जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथ। अगम ग्रंथ, ये महावीर स्वामी की शिक्षाओं पर आधारित है और श्वेतांबरों द्वारा स्वीकृत है। दिगंबर ग्रंथ, दिगंबर जैन अनुयायी अपने ग्रंथों को सिद्धांत कहते हैं और महावीर स्वामी के उपदेशों का संकलन मानते हैं। 5 प्रमुख शिक्षाएं और आदर्श। अहिंसा पर बल, जैन धर्म में अहिंसा सबसे प्रमुख सिद्धांत है। इसके अनुसार सभी जीवों का समान आदर करना चाहिए। जन्म मरण का चक्र, जैन धर्म में आत्मा की शुद्धता और मुक्ति पर बल दिया गया है। कर्म सिद्धांत, जैन धर्म के अनुसार व्यक्ति के कर्म उसके जन्म और पुनर्जन्म को निर्धारित करते हैं। केवल आत्मसंयम और तपस्या के माध्यम से आत्मा शुद्ध हो सकती है। बौद्ध और जैन धर्म के बीच समानताएं। 1 अहिंसा, दोनों धर्म अहिंसा पर जोर देते हैं और जीवों के प्रति करुणा और प्रेम की भावना रखते हैं। 2 वर्ण व्यवस्था का विरोध, बौद्ध और जैन धर्म ने जाति व्यवस्था को नकारा और मानव समानता पर बल दिया। 3 धार्मिक कर्मकांडों का विरोध, दोनों धर्मों ने वैदिक यज्ञ और कर्मकांडों का विरोध किया। 4 साधु जीवन का महत्व, बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में संन्यास जीवन का विशेष स्थान है। 5 मुक्ति का सिद्धांत, दोनों धर्म मोक्ष, मुक्ति को सर्वोच्च मानते हैं, जो तृष्णा और बंधनों से मुक्ति के माध्यम से प्राप्त होता है। बौद्ध और जैन धर्म के बीच भिन्नताएं। 1 आत्मा और परमात्मा, बौद्ध धर्म आत्मा और परमात्मा की अवधारणा को नकारता है, जबकि जैन धर्म में आत्मा का सिद्धांत और पुनर्जन्म पर बल दिया गया है। 2 अहिंसा की परिभाषा, जैन धर्म में अहिंसा का सिद्धांत अत्यधिक कठोर है, जिसमें सूक्ष्म जीवों को भी नहीं मारना चाहिए। बौद्ध धर्म में भी अहिंसा पर जोर दिया गया है, लेकिन यह उतना कठोर नहीं है। 3 निरंतरता और शाखाएं, जैन धर्म में महावीर को 24वें तीर्थंकर माना जाता है, जबकि बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध को अकेले धर्म प्रवर्तक माना गया है। 4 लिंग आधारित मुक्ति, दिगंबर जैन अनुयायी मानते हैं कि स्त्री मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकती, जबकि बौद्ध धर्म में स्त्रियों के लिए भी मुक्ति का मार्ग खुला है। 5 ईश्वर की अवधारणा, बौद्ध धर्म में ईश्वर का कोई स्थान नहीं है, जबकि जैन धर्म में जिन की अवधारणा है जो मुक्त आत्माएं हैं। प्रभाव और प्रसार। 1 बौद्ध धर्म का प्रसार। बौद्ध धर्म का प्रसार अशोक महान के शासनकाल में तेजी से हुआ।
मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया और इसे अपनी प्रजा में प्रचारित किया। बौद्ध धर्म भारत के बाहर भी फैल गया और चीन, जापान, कोरिया, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, तिब्बत, मंगोलिया और अन्य एशियाई देशों में लोकप्रिय हुआ। बौद्ध भिक्षुओं ने बौद्ध शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए सिल्क रोड के माध्यम से एशियाई महाद्वीप के विभिन्न हिस्सों की यात्रा की, जिससे इसे वैश्विक पहचान मिली। 2. जैन धर्म का प्रसार। जैन धर्म का प्रसार मुख्य रूप से भारत के भीतर ही हुआ। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जैन धर्म अपना लिया और अपने गुरु भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत की यात्रा की। जैन धर्म गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में विशेष रूप से लोकप्रिय हुआ। जैन धर्म के अनुयायियों ने मंदिरों और तीर्थस्थलों का निर्माण किया, जो आज भी जैन संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। व्यापारिक समुदाय में जैन धर्म का प्रभाव अधिक रहा, जिससे इसे आर्थिक रूप से मजबूत समर्थक मिले। जैन धर्म का प्रभाव भारत में कई राजाओं और साम्राज्यों पर रहा, जैसे कि चालुक्य, राष्ट्रकूट और गुप्त राजवंश। 3. सांस्कृतिक प्रभाव। कला और स्थापत्य। बौद्ध और जैन धर्मों ने कला और स्थापत्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बौद्ध धर्म ने स्तूपों, विहारों और चैत्यगृहों का निर्माण किया, जिनमें सांची का स्तूप, नालंदा और अजंता एलोरा की गुफाएं प्रसिद्ध हैं। जैन धर्म ने उत्कृष्ट जैन मंदिरों का निर्माण किया, जैसे कि रणकपुर और माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर। शिक्षा। बौद्ध धर्म ने शिक्षा में भी योगदान दिया। नालंदा और तक्षशिला जैसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, जहां देश विदेश से विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करने आते थे। साहित्य। बौद्ध धर्म ने पाली और संस्कृत साहित्य में योगदान दिया। जैन धर्म का साहित्य संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश में है, जिसमें अगम और सिद्धांत ग्रंथ शामिल हैं। अहिंसा का सिद्धांत। दोनों धर्मों का अहिंसा पर जोर भारत के समाज और संस्कृति में गहरे समाहित हो गया। भारतीय समाज में अहिंसा, करुणा और संयम जैसे आदर्श इन धर्मों के कारण व्यापक रूप से स्वीकृत हुए। 4. आधुनिक प्रभाव। आज भी बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायी विभिन्न देशों में सक्रिय हैं। बौद्ध धर्म का प्रभाव तिब्बत में दलाई लामा के नेतृत्व में और जापान में महायान शाखा के रूप में जीवित है। भारत में जैन धर्म का प्रभाव व्यापारिक समुदाय, शाकाहार और शिक्षा के क्षेत्र में देखा जा सकता है। इसके अनुयायी आज भी अपने धर्म के सिद्धांतों का पालन करते हुए धार्मिक त्योहार और परंपराएं मनाते हैं। बौद्ध धर्म का पुनरुद्धार 20वीं शताब्दी में डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर द्वारा किया गया, जिन्होंने लाखों दलितों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया और इसे भारत में सामाजिक समानता का प्रतीक बनाया। निष्कर्ष। बौद्ध और जैन धर्म दोनों ही धर्म भारतीय संस्कृति और समाज के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये धर्म न केवल उस समय की सामाजिक समस्याओं का समाधान थे, बल्कि उन्होंने नए आदर्श स्थापित किए। बौद्ध धर्म ने तृष्णा का त्याग और मध्यम मार्ग की शिक्षा दी, जबकि जैन धर्म ने आत्मशुद्धि और कठोर अहिंसा के सिद्धांत पर जोर दिया। इन धर्मों ने भारतीय इतिहास में गहरी छाप छोड़ी और धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन लाए, जिनका प्रभाव आज भी देखा जा सकता है। प्राचीन भारत की कला और संस्कृति भारतीय इतिहास का अभिन्न हिस्सा रही है। प्राचीन भारत में कला और संस्कृति का विकास विभिन्न युगों में हुआ, जिनमें सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, मौर्य, गुप्त और उत्तर गुप्त काल प्रमुख हैं। इन युगों में कला, वास्तुकला, साहित्य, नृत्य, संगीत और शिल्पकला के क्षेत्र में अनोखे विकास हुए, जिन्होंने भारतीय संस्कृति को समृद्ध और विविधतापूर्ण बनाया। 1. सिंधु घाटी सभ्यता की कला। 3300 से 1300 ईसा पूर्व। मूर्तिकला। सिंधु घाटी सभ्यता की कला में मूर्तिकला का प्रमुख स्थान था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की कांस्य प्रतिमा और पशुपति की मुद्रा वाली मोहरें इसकी उत्कृष्ट कृतियां हैं। ये मूर्तियां सिंधु सभ्यता के लोगों की कला में कुशलता को दर्शाती हैं। मिट्टी के बर्तन। इस सभ्यता में मिट्टी के बर्तन बहुत ही उच्च कोटि के थे, जिन पर गहरे रंगों का प्रयोग करके ज्यामितीय आकार बनाए गए थे। वास्तुकला। इस सभ्यता में नगर नियोजन का बेहतरीन उदाहरण मिलता है। मकानों का निर्माण पक्की ईंटों से किया गया था और नालियां और जल निकास प्रणाली बहुत ही उन्नत थी। 2. वैदिक संस्कृति और कला। 1500 से 600 ईसा पूर्व। वैदिक साहित्य। वैदिक काल में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना हुई। ये ग्रंथ न केवल धार्मिक महत्व रखते हैं, बल्कि उनमें उस समय की संस्कृति, विज्ञान, समाज और ज्ञान का भी वर्णन है। संगीत और नृत्य। सामवेद में संगीत का उल्लेख मिलता है, जो वैदिक युग में धार्मिक अनुष्ठानों का प्रमुख हिस्सा था। इसके अलावा नृत्य और गायन भी मुख्य कलाओं में से थे। मूर्ति निर्माण। वैदिक काल में मूर्ति निर्माण और वास्तुकला की दिशा में कम विकास हुआ था, लेकिन इस काल में यज्ञ और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों के लिए वेदियां और हवन कुंड बनाए जाते थे। 3. मौर्य काल की कला। 322 से 185 ईसा पूर्व। स्तंभ और शिलालेख। मौर्य सम्राट अशोक ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में कई स्तंभ और शिलालेखों का निर्माण करवाया। इन स्तंभों में से सबसे प्रसिद्ध सारनाथ का सिंह स्तंभ है, जिसे भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भी माना जाता है। स्तूप। मौर्य काल में अशोक द्वारा संपूर्ण भारत में स्तूपों का निर्माण करवाया गया। सांची और सांची का स्तूप मौर्य वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। मूर्ति निर्माण। मौर्य काल में पहली बार धातु की मूर्तियां बननी शुरू हुई। यक्षयक्षिणी की मूर्तियां इस काल की कला को दर्शाती हैं। 4. शुंग और सातवाहन काल की कला। 185 ईसा पूर्व 300 ईस्वी। मूर्ति कला।
इस काल में बौद्ध धर्म के साथ साथ हिंदू धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण हुआ। भरहत और अमरावती के स्तूपों में सुंदर मूर्तिकला के उदाहरण मिलते हैं। चित्रकला और भित्तिचित्र। इस काल में भित्तिचित्रों का निर्माण भी शुरू हुआ। इसमें अजंता की गुफाओं में बने चित्रकला के अद्भुत नमूने शामिल हैं, जिनमें बुद्ध और जैन धर्म की घटनाओं का चित्रण किया गया है। स्थापत्य कला। इस काल में हिंदू, बौद्ध और जैन मंदिरों का निर्माण हुआ। वास्तुकला में स्तंभ, तोरण और मंडप का समावेश होने लगा, जो मंदिर निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाते थे। 5. गुप्त काल की कला 320 से 550 ईस्वी। वास्तुकला का स्वर्ण युग। गुप्त काल को भारतीय वास्तुकला का स्वर्ण युग माना जाता है। इस काल में मंदिरों का निर्माण नई शैली में हुआ, जो नगर और द्रविड़ वास्तुकला के रूप में प्रसिद्ध हुआ। मूर्ति कला। इस काल में बुद्ध और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का निर्माण उच्च कला कौशल के साथ किया गया। सारनाथ का बुद्ध मूर्ति इस काल की उत्कृष्ट मूर्तिकला का उदाहरण है। चित्रकला। अजंता और एलोरा की गुफाओं में इस समय की चित्रकला का अद्भुत संकलन मिलता है। इन चित्रों में महाभारत, रामायण, जातक कथाएं और बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रसंगों को उकेरा गया है। साहित्य। इस काल में संस्कृत साहित्य ने बहुत उन्नति की। कालिदास जैसे महान कवि का जन्म इसी काल में हुआ, जिन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूतम जैसे महान ग्रंथों की रचना की। 6. दक्षिण भारतीय कला और संस्कृति। चोल, पल्लव और चालुक्य काल। दक्षिण भारत में चोल, पल्लव और चालुक्य राजाओं के शासन में कला और वास्तुकला का अनोखा विकास हुआ। चोल राजवंश ने भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया, जैसे कि बृहदेश्वर मंदिर, जो विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। मूर्ति कला। चोल काल में कांस्य की मूर्तियों का विशेष विकास हुआ। नटराज की कांस्य प्रतिमा दक्षिण भारतीय मूर्तिकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। चित्रकला और शिल्पकला। दक्षिण भारत में रंगमंडप, यज्ञशाला और भित्तिचित्रों का प्रचलन हुआ। महाबलीपुरम के शिलालेखों और चित्रों में समुद्र की घटनाओं को दर्शाया गया है, जो पल्लव काल की शिल्पकला का उदाहरण है। 7. संगीत और नृत्य की परंपरा। संगीत। भारतीय संगीत की परंपरा का प्रारंभ वेदों से माना जाता है। सामवेद में संगीत का उल्लेख मिलता है। गुप्त काल में संगीत का विकास हुआ और उसे 2 प्रमुख शैलियों में विभाजित किया गया, हिंदुस्तानी संगीत उत्तर भारत और कर्नाटिक संगीत दक्षिण भारत। नृत्य। नृत्यकला में भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, ओडिसी जैसे शास्त्रीय नृत्यों का विकास हुआ। भरतनाट्यम का उल्लेख नाट्यशास्त्र में मिलता है और यह दक्षिण भारत में प्रमुखता से प्रचलित हुआ। 8. साहित्य और भाषा। संस्कृत साहित्य। संस्कृत भाषा में महान ग्रंथों की रचना हुई, जिनमें वेद, पुराण, महाकाव्य, महाभारत और रामायण और विभिन्न नाटक शामिल हैं। कालिदास, बाणभट्ट, भवभूति जैसे विद्वानों ने इस समय में श्रेष्ठ साहित्य का निर्माण किया। प्राकृत और पाली साहित्य। जैन और बौद्ध धर्म के ग्रंथ प्राकृत और पाली में लिखे गए। पाली में बौद्ध धर्म के त्रिपिटक की रचना हुई और प्राकृत में जैन धर्म के आगम ग्रंथों का लेखन हुआ। 9. विज्ञान और गणित। गणित। भारत में गणित का विकास आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य जैसे गणितज्ञों के कार्यों से हुआ। शून्य की खोज और दशमलव प्रणाली का आविष्कार भारत में ही हुआ। विज्ञान। आयुर्वेद, खगोलशास्त्र और वास्तुकला में भी भारत ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। चरक और सुश्रुत ने आयुर्वेद में चिकित्सा विज्ञान का विकास किया। निष्कर्ष। प्राचीन भारतीय कला और संस्कृति में जीवन के हर क्षेत्र को समाहित किया गया। स्थापत्य कला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत, नृत्य, साहित्य और विज्ञान सभी क्षेत्रों में भारतीय सभ्यता ने अद्वितीय योगदान दिया। प्राचीन भारतीय संस्कृति की यह विविधता और समृद्धि आज भी भारतीय समाज में दिखाई देती है और दुनिया भर में प्रशंसा पाती है। प्राचीन भारतीय इतिहास के संपूर्ण नोट्स यूपीएससी के लिए तैयार करना काफी व्यापक है, इसलिए यहाँ एक संक्षिप्त और सटीक स्वरूप में नोट्स प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह नोट्स आपको प्राचीन भारत की प्रमुख घटनाओं, साम्राज्यों और संस्कृति के बारे में समझने में मदद करेंगे। प्राचीन भारत का इतिहास। 1. सिंधु घाटी सभ्यता 3300 से 1300 ईसा पूर्व। स्थान मुख्य रूप से वर्तमान पाकिस्तान और पश्चिमी भारत। प्रमुख शहर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुद्रो, लोथल। विशेषताएं। नगर योजना, जल निकासी प्रणाली, ग्रैनरी, द्रव्य मापन, लिपि। हड़प्पा लिपि अभी तक पूरी तरह से पढ़ी नहीं जा सकी। धर्म, मातृदेवी और पशुपति शिव की पूजा। 2. वैदिक सभ्यता 1500-600 ईसा पूर्व। मुख्य ग्रंथ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सामाजिक संगठन 4 वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। धार्मिक परंपराएं, यज्ञ, देवताओं की पूजा, इंद्र, अग्नि, वरुण। प्रारंभिक और उत्तर वैदिक काल, आर्यों का जीवन, सामूहिक ग्राम सभाएं, जनपदों का गठन। 3. महाजनपद काल 600-300 ईसा पूर्व। 16 महाजनपद, मगध, कोसल, वज्जी, काशी, कौशल, अवंती, गांधार, कुरु, पांचाल आदि प्रमुख राज्य। मगध बिंबिसार और अजातशत्रु के शासन में शक्तिशाली बना। धर्म और संस्कृति, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय, गौतम बुद्ध और महावीर। कृषि एवं व्यापार, लौह युग, मुद्राओं का प्रयोग, व्यापारिक नगरों का विकास। 4. मौर्य साम्राज्य 322-185 ईसा पूर्व। संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। प्रमुख शासक चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक। विशेषताएं। सशक्त प्रशासन, कर व्यवस्था, नगर व्यवस्था, धार्मिक सहिष्णुता। अशोक का धम्म, बौद्ध धर्म का प्रचार,
शिलालेख और स्तंभों पर संदेश, प्रसिद्ध कार्य, कलिंग युद्ध और उसके बाद अशोक का बौद्ध धर्म में परिवर्तन।